ठीक है। पहला वर्ड हमारे पास है इनएक्सोरेबल, ठीक है। इनएक्सोरेबल इज द फर्स्ट वर्ड, आपको फाइंड आउट करना है इसका मीनिंग। इनएक्सोरेबल आपको सबका सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। फाइन, इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, ए रिलेंटलेस, बी अनपार्डनेबल, सी अनजस्टिफाइड, डी पार्डनेबल। ओके, इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मीनिंग होता है कि अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, या फिर ऐसा मतलब कि जिसको कोई मतलब अपीज ना कर सके, कोई किसी को नॉट अपीजिंग, किसी को अपीज ना कर सके, अपीज, ठीक है। अनयील्डिंग, रिलेंटलेस इज द आंसर। ए का इनएक्सोरेबल का आंसर है ए, रिलेंटलेस। ओके, बाकी सारे नहीं होंगे। रिलेंटलेस जिसको अनयील्डिंग, ठीक है, जो कभी मानता ही नहीं हो, जिसको अपीज करना डिफिकल्ट हो, उसको बोलते हैं हम लोग इनएक्सोरेबल बोलते हैं। अनपार्डनेबल नहीं होगा, ना कि पार्डनेबल, ठीक है। इसको आप इससे रिलेट मत कीजिए, ये वर्ड नहीं है। इनएक्सोरेबल और एक्सोनरेट में डिफरेंस है, आप इससे रिलेट मत कीजिए। एक्सोनरेट मतलब होता है कि किसी को पार्डन करना, किसी को टू फ्री करना फ्रॉम द चार्जेस, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट करना। टू फ्री समबडी ऑफ हिज क्रिमिनल चार्जेस, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोनरेट करना, ठीक है। नेक्स्ट, अनजस्टिफाइड नहीं होगा। द आंसर इज व्हाट, रिलेंटलेस इज द आंसर। इनएक्सोरेबल का मीनिंग होता है अनयील्डिंग, या फिर जिसको हम अपीज नहीं कर सकते हैं। फाइन, ओके, ए इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नेविश। नेविश, नेविश का मीनिंग क्या है यहां पे पूछा गया है। ए अनस्क्रूपुलस, बी इंडोलेंट, सी अमेच्योर, डी इंसिपिड। फाइन, नेविश, नेविश का मतलब होता है आपका, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए क्या होगा एबीसीडी में। ओके, मैं मीनिंग डिस्कस कर देता हूं। नेविश का मीनिंग होता है आपका डिसऑनेस्ट। ओके, डिसऑनेस्ट। ओके, तो इसका सिनोनिम भी आपको फाइंड आउट करना है। यहां पे डिसऑनेस्ट है तो क्या होगा, अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट। ओके, डिसऑनेस्ट इज द आंसर। इंडोलेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है आपका, लेजी, ठीक है, लेजी, आलसी, या फिर आपका इनएक्टिव, इसको भी बोलते हैं। सिनोनिम्स को लिख लीजिए। इंडोलेंट अच्छा वर्ड है, आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ भी और आ भी सकता है। लेजी, इनएक्टिव, या फिर आपका स्लॉथफुल। ओके, ये सारे आपके लेजी के आपके सिनोनिम्स है। लेजी, इनएक्टिव, स्लॉथफुल, ओके, इंडोलेंट। अमेच्योर, ओके। इंसिपिड को मैं डिस्कस कर लेता हूं, मैंने पहले भी ये वर्ड लिया है, मैंने वोकैब शो में पहले। इंसिपिड का मतलब होता है कि टेस्टलेस। ओके, टेस्टलेस होता है इसका मीनिंग, या फिर डल, ओके, या फिर लैकिंग फ्लेवर्स। फ्लेवर अगर लैक कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंसिपिड। लैकिंग फ्लेवर्स या फिर टेस्टलेस या फिर डल, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिपिड। फाइन, अच्छे वर्ड से सब, इंडोलेंट, इंसिपिड। नेक्स्ट, एमेच्योर का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा स्किल्स वगैरह नहीं होते, जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, जो नए रहते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एमेच्योर। मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास ज्यादा स्किल नहीं है, इनके पास ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है ये, एमेच्योर। या फिर और एक अच्छा वर्ड है आपका रूकी। रूकी भी ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, जिन्होंने भी सपोज डेब्यू किया है कि किसी मैच में, सपोज किसी ने डेब्यू किया, दैट मीन्स व्हाट, ही इज ए रूकी, नया प्लेयर है वो, ठीक है, कम स्किल है उसके पास, ठीक है, ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है वो, क्वालिफाई होगा जब उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। फाइन, सो नेविश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनस्क्रूपुलस या फिर डिसऑनेस्ट। बाकी सबका मीनिंग मैंने लिख दिया है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स है, इनको ठीक है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज फार्सिकल। फार्सिकल इज द नेक्स्ट वर्ड, आपको फाइंड आउट करना है इसका मीनिंग। ए मेटिकुलस, बी काउंटरफेट, सी सुपरफिशियल, डी लुडिक्रस। फाइन, मेटिकुलस, फार्सिकल का मतलब होता है कि आपका जो एब्सर्ड होता है, जिसको देख के हमें हंसी आती है, जो कोई रीजन पे बेस्ड नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सर्ड, ठीक है। रिडिकुलस या फिर आपका लफेबल, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। प्रीपोस्ट्रस, ठीक है, प्रीपोस्ट्रस वो भी हो जाएगा, प्रीपोस्ट्रस। तो ये इसके सिनोनिम है, और उससे मिलता जुलता हमारे पास एक ही वर्ड है, दैट इज व्हाट, लुडिक्रस। लुडिक्रस इज द आंसर, ठीक है, लुडिक्रस, जिसका मीनिंग फाइन ये है, लाफेबल, रिडिकुलस, एब्सर्ड, प्रीपोस्ट्रस। ओके, तो फार्सिकल का मीनिंग क्या है, लुडिक्रस। फार्सिकल आपका फार्स वर्ड से आया, फार्स, फार्स एक नाउन होता है, फार्स। ओके, फार्स, फाइन। नेक्स्ट, मेटिकुलस, आपको पता है मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे चीजों पे ऊपर फोकस करता है, ठीक है, एकदम माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर जो फोकस करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेटिकुलस। इसका बहुत ही अच्छा एक वर्ड होता है स्टेटफास्ट, ठीक है, स्टेटफास्ट एक बहुत ही अच्छा इसका सिनोनिम है, स्टेटफास्ट, जिसका मीनिंग होता है मेटिकुलस। मतलब इन लोग छोटे छोटे डिटेल्स को पकड़ के बैठ जाता है, इसलिए इनको मतलब खुश करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो स्टेटफास्ट या फिर मेटिकुलस,
काउंटरफेट तो आपको पता ही है, काउंटरफेट नोट्स होते हैं। काउंटरफेट नोट्स मतलब क्या है कि जाली नोट्स, फाइन। या फिर एक और अच्छा वर्ड है फोर्स्ड, नकली नोट्स, जाली नोट्स, फोर्स्ड, ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया काउंटरफेट का फोर्स, काफी अच्छा वर्ड है। ये आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ई आई को आई लिख दिया, कभी कभार आता है ऐसे। सुपरफिशियल आपको पता ही है, सुपरफिशियल दैट मीन्स व्हाट, समथिंग विच इज नॉट डीप, नॉट डीप, ऊपर ऊपर का, ठीक है। सुपरफिशियल नॉलेज हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या है कि उसको ज्यादा डेप्थ में उसको नॉलेज नहीं है, उसको क्या है, उसको सुपरफिशियल नॉलेज है। दैट मीन्स हिज नॉलेज इज वेरी शैलो, शैलो भी हो सकता है इसका सिनोनिम है, सुपरफिशियल, शैलो, शैलो नॉलेज, ओके, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर का, नॉट डीप, करेक्ट। चलिए मैंने सबका मीनिंग लिख दिया मैंने, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है फेलिसिटी। फेलिसिटी वर्ड हमारे पास से आपको फाइंड आउट करना है मीनिंग। ए अबेटमेंट, बी इंस्टिगेशन, सी यूफोरिया, डी पल्क्रिट्यूड, ओके। आंसर क्या होगा इसका? फेलिसिटी मतलब होता है कि आपका इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस को हम लोग बोलते हैं फेलिसिटी, इंटेंस हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस, फाइन। तो उससे रिलेटेड एक ही वर्ड है, दैट इज व्हाट, यूफोरिया, फाइन। यूफोरिया इज द आंसर इसका, ओके। फेलिसिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं हम लोग फेलिसिटी। एबेटमेंट का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने सुना है एबेट, ओके, ये एबेट वर्ड से आया है, एबेट वर्ड, एबेटमेंट इन क्राइम, ठीक है। एबेट करना, किसी क्राइम में साथ देना, उसको बोलते हैं हम लोग एबेटमेंट। इन्वॉल्वमेंट इन ए क्राइम या फिर असिस्टेंस इन ए क्राइम, उसको बोलते हैं हम लोग एबेटमेंट, मतलब किसी गलत काम में साथ देना, उसको बोलते हैं हम लोग एबेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट वर्ड से आया है ये, ओके। इंस्टिगेट दैट मीन्स वर्ड, लोगों को उकसाना, ठीक है, उकसाना या फिर प्रोवोक करना, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन, प्रोवोक करना, ओके, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना। पल्क्रिट्यूड इज अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। पल्क्रिट्यूड का मीनिंग क्या होता है आपका? यहां पे मैं लिख देता हूं। पल्क्रिट्यूड का मीनिंग होता है फिजिकल ब्यूटी, उसको बोलते हैं हम लोग पल्क्रिट्यूड, फाइन। पल्क्रिट्यूड दैट मीन्स व्हाट, फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी को हम लोग कहते हैं पल्क्रिट्यूड, फाइन। तो फेलिसिटी का मतलब होता है यूफोरिया, दैट मीन्स व्हाट, इंटेंस हैप्पीनेस। एबेटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी गलत काम में साथ देना। इंस्टिगेशन मतलब होता है, इंस्टिगेट वर्ड से आता है, इसका मीनिंग होता है प्रोवोक। पल्क्रिट्यूड का मीनिंग होता है आपका फिजिकल ब्यूटी, फाइन। चलिए नेक्स्ट वर्ड को करेंगे हम लोग कि ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस का मीनिंग पूछा यहां पे, ग्रेट्यूटस, ठीक है। ए काइंड, बी अनजस्टिफाइड, सी इनडेटेड, डी बिनाइन, फाइन। ग्रेट्यूटस आपका, ये आपका ग्रेच्युटी वर्ड से आया है, ओके। ग्रेट्यूटस का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी, जिसको हम लोग अननेसेसरी, फाइन, जो मतलब अनजस्टिफाइड, ओके, उसको भी हम लोग कहते हैं ग्रेट्यूटस, ओके। एक और इसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज अगर उस पर अगर हम लोगों ने कुछ फी वगैरह चार्ज नहीं किया है, ठीक है, विदाउट एनी फीस, उसको भी हम लोग कहते हैं ग्रेट्यूटस, ठीक है। ग्रेट्यूटस टिकट्स विदाउट एनी फी, विदाउट एनी चार्ज, ओके, उसको भी हम लोग कहते हैं ग्रेट्यूटस। काइंड नहीं होगा, दैट मीन्स अनजस्टिफाइड, ओके। इसका मतलब क्या है कि अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट्यूटस, ओके। अनकॉल्ड फॉर, चाहिए नहीं था, मतलब अनजस्टिफाइड है, जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, अनकॉल्ड फॉर, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट्यूटस, ठीक है। काइंड आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, भाई काइंड नहीं होगा, बिनाइन नहीं होगा, तो काइंड भी नहीं होगा। बिनाइन का मतलब भी क्या होता है आपका? काइंड, ओके। बिनाइन का मतलब क्या होता है? काइंड होता है, या फिर आपका हार्मलेस वगैरह होता है, हार्मलेस, फाइन, बिनाइन, ओके। इसका आंसर, ग्रेट्यूटस का आंसर इज बी, अनजस्टिफाइड इज द आंसर, वेरी गुड वर्ड। एक और इसका मीनिंग होता है विदाउट एनी फी, ओके। ग्रेट्यूटस टिकट्स, कैसे टिकट जिसमें कोई फीस लिया नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया गया, फाइन। इन डेट मतलब पता है आपको, जो डेट में, ओके, किसी के डेट में रहना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग कि इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि, ओके, ए एक्सेसिव, बी इनएविटेबल, सी लैकोनिक, डी फेकंड। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आपका एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। हम लोग बोलते हैं ना कभी इनऑर्डिनेट डिले, मतलब एक्सेसिव डिले, इतना डिले कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, अनजस्टिफाइड या फिर एक्सेसिव, उसको बोलते हैं हम लोग इनऑर्डिनेट, ओके। ए इज द आंसर। बी इनएविटेबल नहीं होगा। इनएविटेबल मतलब क्या होता है कि जो होगा ही होगा, श्योर टू हैपन, इनएविटेबल, लाइक डेथ इज इनएविटेबल, ओके, सबको एक दिन मरना है, ओके। श्योर टू हैपन, हैप्पी नहीं, श्योर टू हैपन, ओके, श्योर टू हैपन, उसको बोलते हैं हम लोग इनएविटेबल। ये आपके वन और सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। लैकोनिक का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट, क्रिस्प, ठीक है, या फिर आपका एक और अच्छा वर्ड है कि क्रिस्प हो गया,
या फिर कंसाइज, बहुत कम शब्दों में एक्सप्रेस कर दिया। और एक काफी अच्छा वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, टर्स। ठीक है, टर्स इज ए वेरी गुड वर्ड जिसका मीनिंग होता है कि लैकोनिक। लैकोनिक मतलब क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्रेस करना, क्रिस्प, कंसाइज, टर्स। ओके, फेकन, फेकन का मतलब क्या होता है कि फेकन मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ। उपजाऊ को बोलते हैं हम लोग फर्टाइल, या फिर फेकन मतलब क्या, प्रोडक्टिव। ओके, जिसमें कुछ उग सकता है उसको बोलते हैं हम लोग फेकन। एडजेक्टिव है ये। एक्सेसिव इज द आंसर, इनऑर्डिनेट दैट मींस एक्सेसिव। इनएविटेबल मतलब क्या होता है, श्योर टू हैपन, जो होगा ही होगा। लैकोनिक मतलब क्या होता है, क्रिस्प, कंसाइज, ब्रीफ, टर्स, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट फेकन मतलब होता है फर्टाइल। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, मेंडेसियस। मेंडेसियस का मीनिंग क्या होता है? ओके, मेंडेसियस का मतलब होता है कि लाइंग, जो मतलब झूठ बोलता हो, जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, लाइंग। ओके, अनट्रूथफुल। फाइन, स्टबर्न, irascible, fraudulent, D language. The answer is what? C. Fraudulent is the answer. C is the answer. Okay, C is the answer. That means what? जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, जो झूठ बोलता है, अनट्रूथफुल हो, उसको बोलते हैं हम लोग मेंडेसियस। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, आपका जिद्दी होना, बहुत ज्यादा, जिसको आप मना नहीं सकते हो। दैट मीन्स एक और अच्छा वर्ड है ऑब्ड्यूरेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको लिख लीजिए, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं कभी कभार। फाइन, ओके, रिबेलियस, ये सब। इरेस्केबल मतलब क्या होता है कि इजीली एंगर्ड, जिसको आप आराम से, आप आसानी से आप गुस्सा दिला सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग इरेस्केबल। दैट मीन्स इजीली एंगर्ड। ओके, उसको कुछ भी बोल दो वो गुस्सा कर जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इरेस्केबल। ओके, लैंग्विड का मतलब क्या होता है कि वीक, कमजोर, उसको बोलते हैं हम लोग लैंग्विड। लैंग्विड, फाइन, लैंग्विड। ओके, स्टबर्न हो गया। मेंडेसियस मतलब होता है फ्रॉडुलेंट। स्टबर्न मतलब पता मीनिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे। इरेस्केबल का मतलब होता है इजीली एंगर्ड। नेक्स्ट डी, लैंग्वेज का मतलब होता है आपका वीक, कमजोर। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? प्यूटेटिव। प्यूटेटिव, प्यूटेटिव का मीनिंग क्या है? ए, निगार्डली पूछा है। बी, सपोज्ड। सी, डिमिनिटिव। डी, रेपेसियस। प्यूटेटिव का मतलब होता है कि सपोज्ड, मान लिया गया है, या फिर कॉमनली एक्सेप्टेड, उसको बोलते हैं हम लोग प्यूटेटिव। ओके, कॉमनली एक्सेप्टेड, फाइन। ओके, या फिर अज्यूम्ड, उसको ही बोलते हैं हम लोग प्यूटेटिव। फाइन, उसको बोलते हैं हम लोग प्यूटेटिव। निगार्डली मतलब आपको बताइए, जो कंजूस होते हैं, माइजरली, जो पैसे खर्च करना नहीं चाहते, उसको बोलते हैं हम लोग माइजरली, कंजूस। ओके, डिमिनिटिव का मतलब क्या होता है कि वेरी स्मॉल, स्मॉल। ओके, डिमिनिटिव, स्मॉल। ओके, रैपेसियस का मीनिंग होता है आपका एक्सट्रीमली ग्रीडी, वेरी ग्रीडी, एक्सट्रीमली ग्रीडी। रैपेसियस, एक्सट्रीमली ग्रीडी। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग रैपेसियस। फाइन, प्यूटेटिव का मीनिंग हो गया आपका सपोजिड, या फिर अज्यूम्ड, या फिर विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड। निगार्डली मतलब होता है माइजरली। डिमिनिटिव का मतलब होता है स्मॉल, और रैपेसियस का मतलब होता है आपका एक्सट्रीमली ग्रीडी। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट इज द नेक्स्ट वर्ड। ए, फ्लैग्रेंट। बी, स्लैंडरस। सी, एपोक्रिफल। डी, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है कि स्टबर्न, बहुत ज्यादा जिद्दी, जिसको आप मना ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, जो उसका जो मन करे वो वही करता है। डिसओबीडियंट, ठीक है, एक्सट्रीमली डिसओबीडियंट, इतना स्टबर्नली डिसओबीडियंट, उसको बोलते हैं हम लोग रिकैल्सिट्रेंट। या फिर रिबेलियस, ठीक है, किसी की नहीं सुनता, जो मन करे वो करता है, उसको समझाओ तो वो मानता नहीं है। ठीक है, तो रिकैल्सिट्रेंट हम लोग उसको बोलते हैं। फ्लैग्रेंट मतलब होता है कि एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली इविल, या फिर एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैग्रेंट। ये वर्ड पहले भी आ चुका है मेरे वोकैब शो में, ठीक है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, स्लैंडरस मतलब क्या है? कीचड़, मतलब क्या होता है, आपके इज्जत पे कीचड़ जो उछालते हैं, वैसे रिमार्क्स को हम लोग बोलते हैं स्लैंडरस रिमार्क्स। ठीक है, जो आपके जो फेम है उसको डिफेम कर सकता है। ठीक है, आपको डिफेम कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्लैंडरस। ठीक है, स्लैंडरस, आपकी इज्जत पे जो मतलब दाग लगा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्लैंडरस। एपोक्रिफल मतलब क्या होता है आपका? विथ क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, मतलब जो कि सही होगा कि गलत होगा हमें पता नहीं है, हम जो उसके जो ऑथेंटिसिटी है ना, उसके ऊपर हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एपोक्रिफल। दैट मीन्स क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी को बोलते हैं हम लोग। ओके, एपोक्रिफल स्टोरी, हमें पता नहीं कि सच है कि नहीं, जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एपोक्रिफल। फाइन, ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग क्या होता है आपका? ओके, मैंने आपको बता दिया आपको। रिकैल्सिट्रेंट, द आंसर इज व्हाट? डी। ऑब्ड्यूरेट इज द आंसर। फाइन, डी इज द आंसर, ऑब्ड्यूरेट इज द आंसर। रिकैल्सिट्रेंट, डी, ऑब्ड्यूरेट इज द आंसर। ओके, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली
बैड ऑफेंसिव, एपोक्रिफल होता है कि विथ क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, स्लैंडरस होता है आपका विथ रिमार्क्स दैट कैन डिफेम यू, फाइन। 9th का आंसर होगा डी, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, डिसोबीडियंट, रिबेलियस, ओके, इन एक्सट्रीम फॉर्म हमेशा। नेक्स्ट वर्ड प्रिरोगेटिव, प्रिरोगेटिव इज द नेक्स्ट वर्ड। प्रिरोगेटिव, इसका मीनिंग क्या है? प्रिरोगेटिव, प्रिरोगेटिव होता है आपका राइट, राइट, ओके, राइट, आपका अधिकार या फिर आपका प्रिविलेज। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, फाइन, प्रिरोगेटिव का आंसर, फाइन। बी मैंडेट, मैंडेट मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर, उसको बोलते हैं मतलब मैंडेट, फाइन। ऑब्लिगेशन आपको पता है, ऑब्लिगेशन मतलब क्या? ड्यूटी आपका, ओके, मॉरल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेशन। प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि स्पेशल लाइकिंग, लाइकिंग टुवर्ड्स पेंशेंट, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिलेक्शन या फिर पेंशन, ओके। लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिलेक्शन, ओके। प्रेरोगेटिव का आंसर होता है आपका प्रिविलेज या फिर राइट या फिर अधिकार, फाइन। तो गाइस आज क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज डू मेंशन योर स्कोर।